आईपाई इलेक्ट्रॉनिक चैनल एक ऐसा चैनल है जो बहुत ही जुझारू तरीके से काम करता है। लग्जरी गाड़ियों की कीमत बढ़ा दें, महंगी चीजें हैं उनकी कीमत बढ़ा दें, डायमंड की कीमत बढ़ा दें, इससे एक गरीब आदमी को कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन गरीब आदमी को फर्क पड़ता है जब आप पेट्रोल, डीजल, गैस, पीतल या महंगा करते हैं तो गरीब आदमी को बहुत ज्यादा फर्क पड़ता है। नमस्कार, मैं हूं कपिल सोनी और आप देख रहे हैं आईपा यानी ऑल इंडिया प्रोग्रेसिव पॉलिटिक्स एसोसिएशन, जो बात करता है जन सरोकार की, जनता के उन मुद्दों की जिनसे उज्जवल भविष्य का निर्माण किया जा सके। आईपा एक ऐसा मंच जो आपकी बात सरकार तक पहुंचाता है। आईपा एक ऐसा मंच जो बदलाव की बात करता है ताकि उज्जवल भविष्य का निर्माण किया जा सके। क्या बदलाव बेहद जरूरी है एक उज्जवल भविष्य के लिए, इन्हीं सब बातों को जानने के लिए आज हमारे साथ है विजय ओबराय, पश्चिमी उत्तर प्रदेश व्यापार संघ मंडल के ये जिलाध्यक्ष हैं। राजनीति में पिछले काफ़ी समय से सक्रिय हैं, लोगों की सहायता करते आ रहे हैं। आज इन्हीं से जानेंगे क्या बदलाव बेहद जरूरी है। आईपा के लिए क्या कहना चाहेंगे? आईपाई इलेक्ट्रॉनिक चैनल एक ऐसा चैनल है जो बहुत ही जुझारू तरीके से काम करता है, निष्पक्ष, निडर ऐसा चैनल है। और मुझे ये चैनल बहुत पसंद है क्योंकि कभी भी कोई भी आवाज़ उठाता तो दब के आवाज़ नहीं उठाता, जोर शोर से उठाता है, चाहे किसी भी तरीके से आवाज़ हो। मैं सम्मान करता हूँ इस चैनल का कि आज इन्होंने मुझे मौका दिया है इस अपने चैनल में बोलने का। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। ओबराय जी, बात करें उत्तर प्रदेश की तो पिछले 5 साल में कितना फ़र्क देख रहे हैं आप? उत्तर प्रदेश में जो क्राइम हुआ, लॉ एंड ऑर्डर पर और जो कानून व्यवस्था पे काम हुआ है, कितना फ़र्क देख रहे हैं आप? देखो, जब अगर हम बात करें कि कानून व्यवस्था की, कानून व्यवस्था पहले से बेटर है। और मैं ये समझता हूँ कि जितने भी माफिया हैं या तो वो उत्तर प्रदेश छोड़ चुके हैं या फिर बुरे काम छोड़ चुके हैं। एक ये क्राइम में ऐसा हुआ है कि पहली ऐसी सरकार आई है जिसने क्राइम के मामले में बिल्कुल अंकुश लगा दिया, इसमें कोई दो राय नहीं है। वैसे बात करें, अगर बढ़ती महंगाई से जनता त्रस्त है, कहीं ना कहीं वादे किए गए थे कि नौकरी मिलेगी, रोजगार मिलेगा, महंगाई पर रोक लगाई जाएगी, कितना बदलाव देख रहे हैं पिछले 5 साल में? देखो, अगर हम बात करते हैं महंगाई की तो महंगाई के लिए तो मैं तो यही कहूँगा कि जब तक पेट में रोटी नहीं होती तो नमाज भी नहीं पढ़ी जाती और भजन कीर्तन भी नहीं होते। तो पेट में रोटी होनी जरूरी है। सरकार भले ही सही आई, इसने अंकुश लगाए क्राइम पर, लेकिन जो गरीबों की पेट रोजी रोटी में जो आपका मार करी है वो बहुत गलत है। डीजल, पेट्रोल, गैस, दुनिया भर के जो रेट बढ़ाए हैं, रेट बढ़ाने के लिए और भी तरीके थे, और भी ऐसे थे जिसको आप देश को आगे पहुंचा सकते हैं और ज़्यादा इनकम करके। जैसे आप वेपन है, लाइसेंस, उसके आपका कीमत बढ़ा दें, लग्जरी गाड़ियों की कीमत बढ़ा दें, और जो महंगी चीज़ें हैं उनकी कीमत बढ़ा दें, डायमंड की कीमत बढ़ा दें, सोने चांदी की कीमत बढ़ा दें। इससे एक गरीब आदमी को कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन गरीब आदमी को फर्क पड़ता है जब आप पेट्रोल, डीजल, गैस, पीतल, लोहा, प्लास्टिक या महंगा करते हैं तो गरीब आदमी को बहुत ज्यादा फर्क पड़ता है। इस चीज को देख के सरकार को ये काम नहीं करने चाहिए थे। गरीब आदमी की जेब पर, एक गरीब आदमी के पेट पे लात नहीं मारनी चाहिए थी। बस यही यहाँ पर माइनस पॉइंट रहा है सरकार का, नहीं तो मेरे हिसाब से अभी तक कोई माइनस पॉइंट नहीं रहा। चलिए, अगर हेल्थ की भी बात कर लें तो पिछली जब फर्स्ट लहर आई थी और सेकंड लहर आई थी, लोगों की काफ़ी जाने गई थी। लोगों ने अपने प्राण देकर भी मतलब पूरा हिसाब किताब हेल्थ के बारे में नहीं बन पाया था। आपको नहीं लगता कहीं ना कहीं सरकार को उचित प्रबंध करने चाहिए थे? या तीसरी लहर में आपको लगता है कि हाँ अच्छे प्रबंध हुए तो जाने जो है उन पर कम बात हुई, संक्रमण का खतरा कम फैला? देखो, ये एक बहुत बड़ा मैटर है। ये सबसे पहले जो बीमारी आई वो विदेशों में आई, और जब विदेशों में बीमारी आई तो वहां से हमने क्या सीख ली? अगर किसी के घर आग लगती है तो किस तरीके से आग बुझाइए, किस तरीके से आग बुझानी चाहिए, ये चीज दूसरे को शिक्षा मिलती है। तो हमने विदेशों से क्या शिक्षा ली? उसके बाद वहां से बीमारी होकर अपने देश में आई तो हमने नहीं शिक्षा ली, उसकी वजह से हमें बहुत बड़ा नुकसान उठाना पड़ा। जबकि हमारे को पहले से पहले हम जो वो गलती कर चुके विदेश लोग, जो अमेरिका है, फ्रांस है, जापान है, जो गलती कर चुके, वो गलती हमें नहीं करनी चाहिए थी। लेकिन हमने उससे सीख नहीं ली, कोई हमने उसकी किसी तरीके से बंदोबस्त नहीं किया। और यहाँ पर सबसे ज्यादा ऑक्सीजन की कमी रही, बेड की कमी रही, अस्पतालों की कमी रही, जिसमें पूरी तरीके से ये सरकार विफल रही, जिसकी वजह से ना जाने कितने सैकड़ों मासूम लोगों की जाने गई। और अगर आगे भी ऐसा हुआ भविष्य में, भगवान ना करे, तो सरकार को अब भी बहुत कड़े कदम उठाने चाहिए। अब भी बहुत जरूरत है अपने आप को सक्षम करने की, अपनी तैयारी रखने की कि आने वाले टाइम में जो हमारी माताओं बहनों के जो सिंदूर उजड़े हैं, जिनके घर बर्बाद हुए हैं, वो ऐसा ना हो। मैं ये रिक्वेस्ट करता हूँ सरकार से, इस चीज पर अध्ययन करने वाली बात है। चलिए, जाति धर्म के नाम की भी बात कर लेते हैं। देखा गया है कि उत्तर प्रदेश का जो विधानसभा चुनाव होता है जाति धर्म के नाम पर होता है, जबकि विकास और उन्नति की बात दूर दूर तक नहीं होती। आपको नहीं लगता कहीं ना कहीं इसमें बदलाव करना चाहिए? देखो, विकास तो बहुत जरूरी है। विकास की तो अगर हम बात करें तो सरकार जितनी भी आई अभी तक
विकास तो हुआ लेकिन ना के बराबर हुआ। जितना विकास होना चाहिए इतना नहीं हुआ। हम मेरठ शहर में रहते हैं, यहाँ की सड़कों की बदतर हालत है, इतनी बुरी हालत है। अभी कल की बात है कि कल मैं सड़क बनते हुए देख रहा था, जिस एरिया में सड़क बन रही थी मैं वहां से, मैं और मेरी मिसेस स्कूटी में निकल रहे थे, स्कूटी गिरने को तैयार थी। मतलब ऐसा लग रहा था जैसे तार को नहीं खाली रोड़ी बिछा दी उन्होंने। रोड़ी पे स्कूटी स्लिप हो रही थी, मैं मात्र 5 की स्पीड से चला रहा था स्कूटी कि मैं कहीं गिर ना जाऊं। तो इतनी बुरी हालत है। ये लोग खाना पूर्ति तो करते हैं, अब भगवान जाने भ्रष्टाचार है, लेन देन उनको ज्यादा करना पड़ता है, बंदर बाट ज्यादा है, उसकी वजह से सड़क बनाई ना बनाई एक बराबर हो जाती है। मतलब बनाते बनाते 15 मिनट बाद आप देख रहे हो कि रोड़ी ऊपर निकल के आ रही है, कितनी बुरी स्थिति है। तो ये सरकार को सोचना चाहिए, अधिकारियों में खौफ पैदा होना चाहिए। जिस तरीके से आज की डेट में जितने भी अंडरवर्ल्ड डॉन है, जितने भी बदमाश है, जितने भी माफिया है, जितने भी गाड़ी चोर हैं, सबके दिलों में खौफ है, उसी तरीके से अधिकारियों के भी दिल में खौफ होना चाहिए। अगर अधिकारियों के दिल में खौफ नहीं होगा तो शहर का विकास नहीं होगा। और मैं गारंटी से कहता हूं कि सरकार तो खाली नाम की होती है, जो सरकार चलाते हैं वो अधिकारी चलाते हैं। और अधिकारियों का दिमाग ठीक करना सरकार को जरूर आना चाहिए। यदि जो सरकार अधिकारियों का दिमाग नहीं ठीक कर पाएगी, उनको लाइन पे नहीं लाएगी, वो तो उस सरकार को हमेशा अपनी मुंह की खानी पड़ेगी। आपके क्षेत्र में कौन सी समस्या ऐसी लगती है कि सबसे बड़ी समस्या है, उसका समाधान समय के साथ जरूरी होना चाहिए? देखो, मैं ये कहना चाहूंगा कि हमारे क्षेत्र में सबसे ज्यादा बड़ी जो आपका समस्या है वो समस्या है विकास की। सड़कों की बुरी हालत है, नालिये चौक हैं, नाले चौक हैं, इतनी बुरी बदतर हालत है कि जिसका मैं आपको बयान नहीं कर सकता। यहाँ कोई ध्यान नहीं देता। अभी हमारे मोदी जी आए थे और योगी जी आए थे, आप यकीन माना एक इतनी बड़ी हस्ती, हिंदुस्तान की सबसे बड़ी ताकत मेरठ में आई और क्या किया गया, सिर्फ उन गड्ढों को लेपी कर दी गई, सिर्फ खाना पूर्ति कर, वो सिर्फ वो गड्ढे भर दिए। और गड्ढे भी क्या भरे गए, थोड़ा सा तालकोन मिलाकर उसको पूरा कर दिया गया। वो भी एक हफ्ते बाद फिर वहीं के वहीं गड्ढे पहुंच गए। तो एक इतनी बड़ी ताकत आ रही है, तो यानी कि अधिकारियों के दिलों में खौफ नहीं है, अधिकारियों के दिमाग में खौफ नहीं है। तो ये मैं कहना चाहूंगा कि विकास की बहुत जरूरत है। और जितने भी अब की बार जो मौजूदा विधायक थे, लेकिन जो आने वाले, मैं उनसे भी रिक्वेस्ट करूंगा, हाथ जोड़ के निवेदन करूंगा, नर्म निवेदन के आप की बार वो सिर्फ विकास को एजेंडा बनाएं। अगर वो विकास को एजेंडा बनाएंगे और विकास बेतहाशा अपने जितनी ताकत होगी उतना करेंगे, मैं चैलेंज करता हूं नेक्स्ट जब चुनाव आएंगे विधानसभा के, तो वो घर में सोते रहेंगे और उनको वोट मांगने की जरूरत नहीं पड़ेगी, वो जीत जाएंगे, मेरी गारंटी इस बात की। आखिरी सवाल मैं ये पूछना चाहूंगा कि हाईकोर्ट बेंच को लेकर पिछले काफी समय से प्रदर्शन करता आ रहे हैं अधिवक्ता, आपको नहीं लगता कहीं ना कहीं सरकार को उनकी बात को मान लेना चाहिए? क्योंकि जबकि केंद्र में भी और राज्य में भी भाजपा सरकार है, तो आपको लगता है कि जो हाईकोर्ट का मांग है वो कहाँ तक सही है? देखो, जहां तक हाईकोर्ट की मांग है, मैं मानता हूं कि हाईकोर्ट यहां आनी चाहिए, क्योंकि हमारे अधिवक्ता भाई जितने भी हैं, एडवोकेट भाई जितने भी हैं, वो बहुत टाइम से मांग कर रहे हैं। और सबसे बड़ी बात यह है, वो हर बार अपने आप को एक ठाका सा महसूस करते हैं। जितने विधायक आते हैं, जितने भी सांसद आते हैं, वो कहते हैं कि हम मांग उठाएंगे और हम आपकी लड़ाई लड़ेंगे और पक्का पूरी ताकत लगाएंगे जोर शोर से आप यहाँ पर हाईकोर्ट बेंच चलाने के लिए। लेकिन जीतने के बाद वो मुकर जाते हैं। मुकरना तो छोड़ो, उनके सामने आना बंद कर देते हैं। और वहां पर एडवोकेट जो दूसरों को इंसाफ दिलाने का काम करते हैं और मुजरिमों को, दोषियों को जेल में डालने का काम करते हैं, वहां पर खुद वो एक अपने आप को एक दोषी सा महसूस करते हैं कि हमारी बात कोई सुन के राजी नहीं, सिर्फ हमारे से फ्रॉड कर जाते हैं, झूठ बोल जाते हैं। तो मैं एक सभी मंत्रियों से और नेताओं से, सभी सरकार से कहूंगा कि जितने भी हमारे अधिवक्ता भाई हैं, उनकी बात को सुना जाए, उनकी बात को तवज्जो दिया जाए और हाईकोर्ट बेंच मेरठ में लाने की अपील की जाए। और उससे क्या होगा, उससे ना जाने सैकड़ों घरों का, खाली अधिवक्ता को नहीं, सैकड़ों घरों का चूल्हा जलेगा, रोटी मिलेगी और ना जाने कितना एक रोजगार का जरिया हो जाएगा मेरठ में। चलिए, तो ये थे हमारे साथ पश्चिमी उत्तर प्रदेश संयुक्त व्यापार मंडल के जिलाध्यक्ष विजय ओबराय जी, जिनका कहना है कि विकास के दावे 2017 में सरकार ने बहुत किए थे, लेकिन जो विकास है वो कहीं ना कहीं बेमानी साबित हुआ। और अभी भी जो विकास है और प्रगति की बात ना होकर राजनीति पर, धर्म और जाति की राजनीति कर रहे हैं। हम आपसे ये कहना चाहेंगे, सरकार उत्तर प्रदेश में किसी की भी बने, लेकिन विकास के मुद्दे को लेकर जनता के बीच जाए, ताकि एक उज्जवल भविष्य का निर्माण किया जा सके। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर करते रहिए। मेरठ से आईपा के लिए कपिल सोनी की रिपोर्ट।